देखिए फेमस मेडिकेयर सुपर देखिए ये हॉस्पिटल है जहां पर डॉक्टर आदिल काम करता था। यहां पर काम करने के बाद अब पुलिस ये भी खंगाल रही है कि आखिर कैसे आदिल जो है यूपी वेस्ट को देखिए आतंक का नया ठिकाना बनाना चाहता था। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें अस्पताल के अंदर की जहां पर वो काम करता था और यहीं पर हर रोज देखिए वो 10 से 6 काम करता था, फिर उसके बाद अपने घर की तरफ जाता था जहां पर उसने 2 दरवाजों वाला घर लिया था ताकि किसी को भी भनक ना लगे इन आतंकी गतिविधियों की। अब देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा, लेकिन अब आखिर कैसे यहाँ पर देखिए डॉक्टर बाबर हमारे साथ हैं जो डॉक्टर आदिल की देखिए शादी में ही पहुंचे थे, हर रोज यहाँ पर काम करने के लिए आता था। आदिल को मैं मार्च महीने में यहाँ हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग हुई थी और हॉस्पिटल के माध्यम से ही जानता था और हॉस्पिटल के जैसे वो वर्क करते थे उसी के साथ हम यहाँ वर्क करते थे। आप शादी में भी गए थे डॉक्टर आदिल के? 4 से 5 लोग हम यहाँ से शादी में गए थे जी। तो शादी में आपने क्या कोई ऐसी गतिविधियां नहीं देखी जिससे लग रहा हो वो आतंकी है ये सब? नहीं, शादी में कोई भी ना कोई ऐसा पर्सन हमें सस्पिशियस लगा, ना ही कोई ऐसी कोई गतिविधियाँ लगी कि वहाँ पर हमें कोई सस्पिशियस लगती। जब यहाँ पर वो ज्वाइनिंग किया अनंतनाग से आने के बाद, यहाँ भी 1-2 अस्पताल उसने बदले और झूठी माँ की बीमारी का बहाना भी कई बार उसने लोगों को बताया। इन सब बातों को देखकर आप लोग को शक नहीं हो रहा था कि हाँ यार ये क्यों ये सब कर रहा है, क्या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगा कि कोई शक नहीं हुआ या उस तरह की कोई चीज़ नहीं लगी। जब वो जाने से पहले उन्होंने ये बताया कि मेरी मदर की तबीयत खराब है और मुझे जाना है यहाँ से। सन 2024 से बताइए वो आतंकी गतिविधियों को वो शामिल था, किस तरह से यूपी वेस्ट को आतंक का एपी सेंटर बनाना चाहता था, धीरे धीरे लोगों को बढ़ा रहा था। क्या ये सब अस्पताल में ज्वाइनिंग हुई तो उसकी बैकग्राउंड की जांच आप लोग नहीं करवाया कि कैसे हो रहा है ये? हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग से पहले वो दिल्ली रोड स्थित एक हॉस्पिटल में कार्यरत थे और उनकी बैकग्राउंड यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रबंधक ने जांच कराया था, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं मिली थी और यहाँ पर भी एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह वर्क करते थे। कोई भी ऐसी सस्पिशियस या कोई भी ऐसी बात कभी नहीं लगी। तो जांच एजेंसियां तो अस्पताल के लोगों से ही पूछताछ कर रही होंगी, यहाँ आप लोगों से भी कुछ जानकारी जुटाई गई होगी, क्या कुछ पूछा गया आप लोगों से? जांच एजेंसियाँ यहाँ हॉस्पिटल में कई एजेंसियाँ आई हैं, सबसे पूछताछ की गई है, स्टाफ से, डॉक्टर से, और यही पूछा गया कि कोई इस तरह की चीज़ें आपने सस्पिशियस देखी या उनकी बातों से कोई लगा या कोई उनसे ऐसा कोई मिलने आया हो। तो आपको अगर शादी में डॉक्टर आदिल बुलाया, आप वहां तक पहुंचे थे, तो मतलब कि माना जाए कि आपके भी ताल्लुकात अच्छे थे डॉक्टर आदिल से? एक हॉस्पिटल में वर्क करते हुए कोई अगर डॉक्टर आपको इनवाइट करता है तो उस लिहाज से हम गए थे, संबंध या कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनसे। तो शादी में जहाँ 5-6 आतंकी वहां पर मिलते हैं जिन लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया, शाहीन गई, मुजम्मिल गया, सारे आतंकी वहां जाके मुलाकात करते हैं, तो ये सब लोगों के नजर में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? पूरी प्लानिंग की जा रही है, पटकथा लिखी जा रही है देश को दहलाने की। नहीं, हमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी, हमें तो सब यही लगा सर गेस्ट आए हुए हैं और हम एक तो मतलब कोई दिमाग में था ही नहीं कि वो एक टेररिस्ट है। हम तो एक सोच रहे थे कि एक अच्छा रेपुटेड डॉक्टर है और हम डॉक्टर की शादी में हैं और ये भी कोई डॉक्टर से होंगे, अगर होंगे तो जो भी होंगे। लगभग मैंने सुना कि करीब 5 लाख महीने की तनख्वाह उसको यहाँ से दी जाती थी इसके लिए। मैनेजमेंट पे करता था सर, कितनी सैलरी, हाँ सैलरी कितनी थी वो मैनेजमेंट को मालूम है जी। तो शादी में कितने लोग शामिल हुए थे अस्पताल? शामिल हुए थे सर, इस अस्पताल से 5 लोग गए? 4-5 लोग गए थे जी, 5 लोग हम शादी में गए थे। क्या 5 लोग को आपकी तरह बातें हैं कि किसी को कोई शक नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है वहाँ पे? नहीं, 5 लोगों में से किसी को भी कोई ऐसा जो सस्पिशियस चीज़ या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ उन्हें नहीं महसूस थी। अच्छा, जो किराए का मकान ले रखा था यहाँ पर, वो भी देखिए कि ऐसी जगह पे जहाँ पर ना कोई कैमरे हैं, जहाँ ना कोई आ जा सकता है, 2 दरवाजे हैं, वहाँ पर भी रोज 7 से 8 लोग जाते थे उससे मुलाकात करने के लिए। उसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। रूम उनको दिलाया गया था, वो हॉस्पिटल प्रबंधक की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से दिलाया गया था, पर कौन लोग मिलने जाते थे उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, अस्पताल प्रबंधन ने जब ऐसी जगह उसको रूम दिलाई एक रेपुटेड डॉक्टर होते हुए, जहाँ पर एक रेपुटेड डॉक्टर रहेगा भी नहीं, तो ये देखना चाहिए था ना। ये उन्होंने खुद पसंद किया था। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जो ब्रोकर हैं उन्होंने 2-3 जगह, उन्हें और भी जगह रूम दिखाए गए थे, जहाँ पर उनको पसंद आया उन्होंने वहाँ पर रूम लिया। कई सारे हथियार, कई ऐसी सामग्रियां बरामद की जा रही हैं डॉक्टर आदिल से, कभी ऐसा लगा नहीं कि ये सब इसके पास है, इस तरह के काम करता है? कभी नहीं ऐसा दिखाई दिया, कभी कोई ऐसी चीज़, अगर ऐसी चीज़ होती तो हॉस्पिटल या थाने में इन्फॉर्म कर दिया जाता। कभी भी उनकी बातों से या कोई ऐसी चीज़ वस्तु उनके पास नहीं दिखाई।